जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका शार्प स्टेपर कम्युनिटी में। सो देखिए, हमने प्लेसेस एंड न्यूज़ डिस्कस कर लिए थे और आज हम स्टार्ट करेंगे विद द अवार्ड्स एंड ऑनर्स। देखिए, इसमें बहुत सारे अवार्ड्स हैं। देर आर न्यूमरस अवार्ड्स जो भी पिछले साल में दिए गए हैं। सारे अवार्ड्स के इन्होंने टेबलर फॉर्म में या इंडिविजुअली दे हैव गिवन। सो देखिए, आई वुड सजेस्ट यू नॉट टू रीड एवरीथिंग। हम लोग यहाँ जो इम्पोर्टेंट लगेगा उसको देखेंगे, बाकी हम स्किप भी करेंगे बिकॉज ये जो इन्फॉर्मेशन है ना जो बाद में दी जाती है ये फ्लडेड होती है। तो इट ऑल्सो क्रिएट्स अ डिस्ट्रैक्शन वाइल यू रीड। सो वॉट एवर वी विल फील दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, हम वो रेसिपियंट्स के नाम या वो चीज़ें वी विल सी। एंड उसके अलावा बहुत सारा फीड हम अपने अंदर नहीं लेंगे बिकॉज दैट इज़ एक्चुअली नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर द फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है। सो नेशनल अवार्ड से स्टार्ट करेंगे। एक वीडियो हमारा नेशनल अवार्ड्स का रहेगा, दूसरे वीडियो में हम इंटरनेशनल अवार्ड्स क्लियर करेंगे। ऑलराइट, चलिए। सो स्टार्ट करते हैं अवार्ड्स और ऑनर्स के साथ। और देखिए, उससे पहले आपको बता दूं कि स्टैटिक घटना चक्र भी आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं। ज्योग्राफी का रनिंग है, उसके अलावा 3 कंप्लीट है आपके लिए, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और इकोलॉजी की, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद अवार्ड्स एंड ऑनर्स। फर्स्ट award here is, okay, so it is CII GBC National Energy Leader Award. ये राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, जो द कॉर्पोरेट एंटाइटी ऑफ विशाखापट्टनम स्टील प्लांट हैज़ बैक द प्रेस्टिजियस नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड। तो एनर्जी लीडर अवार्ड किसको मिला है? राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। ठीक है। कहाँ से मिला है? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, CII ग्रीन बिजनेस सेंटर, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड। ठीक। नेक्स्ट इज नेशनल अवार्ड्स टू टीचर्स। सो हर साल 5 सितंबर को इंडिया सेलिब्रेट करता है। जैसे भी हमने जब यूपी और बिहार की न्यूज़ देखी थी तो हमने देखा था कि दो दो टीचर दोनों स्टेट से चुने गए थे नेशनल टीचर्स अवार्ड के लिए। तो इसी तरीके से हर साल 5 सितंबर को इंडिया सेलिब्रेट करता है बर्थ एनिवर्सरी किसकी? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की, एज अ नेशनल टीचर्स डे। और 82 अवॉर्डीज़ को सिलेक्ट किया गया था ओवरऑल। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज़ सिलेक्टेड 50 टीचर्स। सो उत्तर प्रदेश से हमने जो डिस्कस किए थे रविकांत द्विवेदी जी और श्याम प्रकाश मौर्य जी। डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ने 16 टीचर्स को अवार्ड दिया था फ्रॉम द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एंड पॉलिटेक्निक्स। वहाँ से उत्तर प्रदेश से बिरिंची कुमार शर्मा जी और शहनाज अयूब जी को चुना गया था। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इन्होंने भी 16 टीचर्स, तो इस तरह से मिला के 82 टीचर्स को सिलेक्ट किया गया था। सो यहाँ से डॉक्टर ज्योति जैन, ये फिरोज़ाबाद से हैं, इनको चुना गया है। तो ऑल दो 82 टीचर्स हैं। चांसेस कम होते हैं यहाँ से पूछे जाने के क्वेश्चंस। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन, ये आप मगअप मत कीजिएगा, बहुत कम चांसेस होते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। बट आपको याद रखना है कि ये जो है हर साल, बिकॉज टीचर इज़ एनी वेज रिस्पेक्टेबल, और हर साल 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बर्थ एनिवर्सरी को हम टीचर्स डे के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं। सो इक्वल ऑनर शुड बी गिवन। ऑलराइट, सो 82 टीचर्स ओवरऑल फ्रॉम इंडिया सेलेक्ट किए गए थे। नेक्स्ट देखिए, फिक्की यंग लीडर्स अवार्ड। सो फर्स्ट एडिशन ऑफ फिक्की यंग लीडर्स अवार्ड, ये पहला एडिशन था। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी होता है, यंग लीडर्स अवार्ड का पहला एडिशन था ये। recognizes the next generation of change makers in 13 categories. Some of the major awardees are, देखिए, आयुष्मान खुराना को चुना गया यूथ आइकन अवार्ड एंटरटेनमेंट में। ठीक है, एंटरटेनमेंट में देखेंगे तो आयुष्मान खुराना को यूथ आइकन अवार्ड दिया गया है। स्पोर्ट्स में देखेंगे तो नीरज चोपड़ा जी को यूथ आइकन अवार्ड दिया गया है। रोशनी नादर नाडर, ये मोस्ट प्रॉमिसिंग नेक्स्ट जेन लीडर अवार्ड 2024 इनको दिया गया है, मोस्ट प्रॉमिसिंग नेक्स्ट जेन लीडर। गज़ल अलग, इंस्पायरिंग विमेन लीडर अवार्ड 2024 इनको दिया गया है, गज़ल अलग जी को। अब देखते हैं नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस। ओके, सो प्रोजेक्ट का नाम, ऑर्गेनाइजेशन नेम एंड प्रोजेक्ट हेड। ऑलराइट, देखिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि
यहाँ से क्वेश्चन उठा के अचानक से पूछ लेना कि किसको क्या मिला है, दिस इज़ एक्चुअली नॉट सीन। अभी आपने PYQs भी देख ही लिए होंगे, तो ये तो अभी तक तो कभी नहीं पूछा गया है इस तरह की चीज़ें। बट ये आपको ध्यान रखना है कि नेशनल अवार्ड E-गवर्नेंस के लिए दिया गया है, तो गोल्ड कैटेगरी में ये कैटेगरी अगर हम देखें तो गवर्नमेंट प्रोसेस री इंजीनियरिंग सेंट्रल लेवल इनिशिएटिव गोल्ड अवार्ड दिए गए हैं। फिर गवर्नमेंट प्रोसेस री इंजीनियरिंग स्टेट लेवल इनिशिएटिव के लिए भी गोल्ड अवार्ड दिए गए हैं। स्टेट लेवल इनिशिएटिव के लिए आसाम को मिला है, समग्र शिक्षा आसाम। और सेंट्रल लेवल के लिए जो मिला है री इंजीनियरिंग के लिए, वो मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को मिला है। इसके अलावा कैटेगरी 2 अगर हम देखें इसमें, तो एप्लीकेशन फॉर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ फॉर प्रोवाइडिंग सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज, ये डिपार्टमेंट DPIIT को मिला है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ये इनको मिला है। फिर एप्लीकेशन ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी फॉर प्रोवाइडिंग सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज स्टेट लेवल इनिशिएटिव में अगर हम देखेंगे तो स्टेट लेवल में राजस्थान सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट को मिला है राजस्थान से। जैसे कि जो ये गवर्नमेंट प्रोसेस री इंजीनियरिंग वाला था तो उसमें असम को मिला था। अब उसमें अगर आप इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में देखेंगे तो ये मिला है DPIIT को और स्टेट लेवल पे राजस्थान को। थर्ड कैटेगरी है डिस्ट्रिक्ट लेवल इनिशिएटिव इन E-गवर्नेंस। सो डिस्ट्रिक्ट लेवल इनिशिएटिव E-गवर्नेंस में मिला है वन सेकेंड, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल E-गवर्नेंस में ये मिला है वाराणसी गवर्नमेंट को, लैब मित्रा जो प्रोजेक्ट का नाम है। सो ये मिला है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वाराणसी को, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वाराणसी, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। और वोखा साथी स्मार्ट AI बेस्ड असिस्टेंस फॉर टाइमली हेल्प एंड इंटरफेस व्हाट्सएप चैटबॉट, ये नागालैंड की गवर्नमेंट को मिला है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वोखा। तो वोखा इज़ अ प्लेस इन नागालैंड, वहाँ पे ये इनको दिया गया है। उसके अलावा कैटेगरी 5 में कैटेगरी 4 में आप देखेंगे रिसर्च ऑन सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज बाय एकेडमिक और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, तो ये हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव था। हाइपरटेंशन मतलब BP कंट्रोल इनिशिएटिव जो था, इसके तहत ICMR को ये दिया गया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी चेन्नई। ICMR का जो एक ब्रांच है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी, एपिडेमी मतलब कि जो फैल रहा है, एपिडेमिक्स जो ब्रॉड लेवल पे फैलते हैं, ठीक है। सो उसको ये दिया गया चेन्नई को। और लास्ट कैटेगरी है रेप्लिकेशन ऑफ टॉप टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस एंड सीलिंग अप, ये मिला है कर्नाटका GIS प्रोजेक्ट का नाम है, तो ये कर्नाटका गवर्नमेंट को मिला है। इसके अलावा बारकोड में अगर आप देखो प्रॉपर्टी को डिजिटाइज करने के लिए बारकोड्स प्रोवाइड किए गए, तो ये वेस्ट बंगाल को मिला है, ठीक है। तो ऑल दो ये these are not that important to be asked, बट हाँ अगर प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन वाइज पूछ सकते हैं मे बी, तो एक चांसेस हो सकते हैं, बट अदरवाइज आपको सेक्रेटरीज जो हैं रिस्पेक्टेड सेक्रेटरीज जो इन डिपार्टमेंट्स के हैं उतना लेकिन आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है आई गेस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 24th हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट अवार्ड्स। सो टॉप एक्सपोर्ट अवार्ड फॉर 2019, 2020, 21 बोथ वर बैक्ड बाय CL गुप्ता एक्सपोर्ट्स लिमिटेड अमरोहा। इसको they were followed by more awards and certificates in various handicraft categories, ठीक है। नेक्स्ट है नेशनल जियो साइंस अवार्ड 2023। सो नेशनल जियो साइंस अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट ये दिया गया है प्रोफेसर धीरज मोहन बनर्जी जी को, उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए जियो साइंस में। डॉक्टर आशुतोष पांडे ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं IISER में, तिरुवनंतपुरम यूनिवर्सिटी, ही वॉज ऑनर्ड विद नेशनल यंग जियो साइंटिस्ट अवार्ड। तो यंग जियो साइंटिस्ट का अवार्ड डॉक्टर आशुतोष पांडे जी को मिला है। India Travel Award, Rajiv Gandhi International Airport in Hyderabad has once again been recognized as the best airport at the prestigious India Travel Awards, marking its third consecutive win in this category. Honorary doctorate from IIT Kharagpur.
देखिए इंडिया ट्रैवल अवार्ड तो RGIA राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिला। ऑनररी डॉक्टरेट फ्रॉम IIT खड़गपुर। सो गूगल एंड अल्फ़ाबेट CEO जो हैं हमारे भारतीय मूल के हैं सुंदर पिचाई जी और उनकी वाइफ अंजलि पिचाई, इनको डॉक्टरेट की उपाधि दी गई है बाय देयर अल्मा मैटर द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ खड़गपुर। ठीक है, तो IIT खड़गपुर उनका अल्मा मैटर है, वहाँ से ही उनको दोनों को ही जो है ये डॉक्टरेट की उपाधि दी गई है, सुंदर पिचाई एंड हिज वाइफ अंजलि पिचाई। एंड ही इज़ द CEO ऑफ गूगल एंड अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट इज़ द पेरेंट कंपनी ऑफ गूगल। ठीक, नेक्स्ट इज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन डायबिटोलॉजी। सो यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, he received the lifetime achievement award in diabetology बिकॉज उन्होंने डायबिटीज़ के ऊपर बहुत काम किया है। एक बुक भी उन्होंने लिखी है, डायबिटीज़ मेड ईजी। सो डॉक्टर जितेंद्र सिंह इनको डायबिटोलॉजी पे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। फर्स्ट एवर राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, पहला है फर्स्ट एवर राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने ये प्रेजेंट किया एट एन अवार्ड सेरेमनी एट गणतंत्र मंडप राष्ट्रपति भवन ऑन अगस्त 22, 2024। तो आपको बताने थे कि गणतंत्र मंडप हमने डिस्कस किया था ना, लास्ट कुछ मंडप्स के नाम भी चेंज हुए। तो आपको बताना है कि कौन कौन से किस मंडप का नाम क्या चेंज किया गया था। वी डिस्कस्ड अबाउट 2 मंडप्स। सो इन द फर्स्ट एडिशन ऑफ राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 33 अवार्ड्स दिए गए थे अलग अलग साइंटिस्ट को 4 कैटेगरीज में। विज्ञान रत्न, देखिए ये उसी कैटेगरी में है जैसे कि भारत रत्न हो गया, फिर पद्मश्री। तो विज्ञान रत्न हो गया, विज्ञान श्री हो गया, ये तो 2 वही हो गए। उसके बाद विज्ञान युवा और विज्ञान टीम। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखोगे तो 13 विज्ञान श्री पुरस्कार दिए गए, 18 विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर प्राइज और 1 विज्ञान टीम अवार्ड दिया गया और 1 विज्ञान रत्न अवार्ड दिया गया। विज्ञान रत्न अवार्ड दिया गया था टू द साइंटिस्ट जिन्होंने अपना लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है इन एनी फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और ये दिया गया है प्रोफेसर, और ये पहला है तो इम्पोर्टेंस हो जाती है इसकी, पहला राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार है ये। सो ये जो पहला राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार है, चूँकि इसलिए पहला है इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है और पूछने के चांसेस भी आपके कंपैरेटिवली बढ़ जाते हैं इसमें। ठीक है, तो विज्ञान रत्न आप याद रखिएगा, बाकी आपको याद नहीं रखने हैं ज़्यादा, लेकिन विज्ञान रत्न अवार्ड आप याद रखिएगा। ये प्रोबेबली दिस कुड बी आस्क्ड इन एनी ऑफ द एग्ज़ाम, और चूँकि ये नेशनल है तो किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। यू आर गिविंग UPPSC, देन बिहार का एग्ज़ाम देंगे, अपकमिंग भी कुछ एग्ज़ाम्स हैं, RO का एग्ज़ाम हमारा आने वाला है, फिर राजस्थान के जो जिन्होंने फॉर्म फिल किया होगा राजस्थान का एग्ज़ाम है, देन अपकमिंग MP में भी एग्ज़ाम आने वाला है। सो देर आर मेनी स्टेट्स जो अपने एग्ज़ाम अभी ले रहे हैं, खासकर दिस द बेल्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया में अभी एग्ज़ाम्स हैं, तो आप उसमें आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, सो विज्ञान रत्न अवार्ड दिया गया है प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मनाभन को। ठीक है, प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मनाभन, फर्स्ट एवर राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। ही इज़ द पायनियर ऑफ मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इन इंडिया। सो ये जो प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मनाभन हैं, ये पायनियर हैं मॉलिकुलर बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च के लिए इंडिया में। ठीक, सो दिस हैज़ बीन विज्ञान रत्न अवार्ड उनको दिया गया, डॉक्टर गोविंद राजन पद्मनाभन। विज्ञान श्री पुरस्कार के रेसिपिएंट्स कितने थे हमने देखे थे। विज्ञान श्री मिला था 13 को और 18 को विज्ञान युवा शांति मिला था। तो देखिए विज्ञान श्री ये आपको याद नहीं रखना है बहुत ज़्यादा, इसमें से आपको कुछ पूछने के चांसेस कम है, यहाँ से ही पूछने के चांसेस हैं, सो ये आप याद रखिए बेसिकली। और टीम वाला हम एक बार और देख लेते हैं कि टीम में भी एक ही अवार्ड मिला था, तो पॉसिबिलिटी है कि वहाँ से पूछा जा सकता है। ठीक है, ये जो विज्ञान टीम जो अवार्ड मिला था। ठीक, सो विज्ञान युवा शांति भटनागर में 18 रेसिपिएंट्स थे। ये रॉक्सी, मैथ्यू कॉल, प्रज्ञा ध्रुव यादव, उर्वशी सिन्हा,
तो देखिए उतना हम याद नहीं रख सकते। विज्ञान टीम अवार्ड आप देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट होता है फिर से, क्योंकि एक ही को मिला है और पूरी टीम को मिला है और बहुत इंपॉर्टेंट टीम है ये हमारे इंडिया के लिए। सो विज्ञान टीम अवार्ड ये दिया गया है टू द साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स बिहाइंड द सक्सेसफुल चंद्रयान 3 मिशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है, क्योंकि हम मिशन से याद रखते हैं कि चांद पे गया, मंगल पे गया, वीनस पे गया, कहाँ जा रहा है या कहाँ जाने वाला है, बट उसके पीछे जो एक बहुत बड़ी टीम होती है जो काम करती है, उनको बेसिकली कोई नहीं जानता। ऑलराइट, सो ये उस टीम को ये पूरा अवार्ड दिया गया, विज्ञान टीम अवार्ड, बट वेरी इंपॉर्टेंट चंद्रयान 3 मिशन। ठीक, नेक्स्ट गैलेंट्री अवार्ड्स देखते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव्ड 103 गैलेंट्री अवार्ड्स इंक्लूडिंग 9 पोस्ट थॉमस, इसमें 9 पोस्ट थॉमस अवार्ड थे, टू द आर्म फोर्सेज एंड सेंट्रल आर्म फोर्सेज पर्सनल। बहुत सारे इंडियन नेवल पर्सनल्स को भी अवार्ड दिया गया गैलेंट्री अवार्ड, इंक्लूडिंग कैप्टन ब्रजेश नाम्बियार, कैप्टन राजा बाबू शर्मा एंड विंग कमांडर अनूप कुमार। अब देखिए कीर्ति चक्र किस किस को दिया गया है, तो कीर्ति चक्र दिया गया है कर्नल मनप्रीत सिंह जी को, पोस्ट थॉमस, एंटी टेरर ऑपरेशन अनंतनाग में किया था। राइफलमैन रवि कुमार, इनको भी पोस्ट थॉमस दिया गया है सेम ऑपरेशन में। मेजर मल राम गोपाल नायडू, सो मिलिट्री ऑपरेशंस में उनके एक्सेप्शनल करेज के लिए उनको कीर्ति चक्र दिया गया है। डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हिमायूं मुजम्मिल भट्ट, पोस्ट थॉमस, उनको भी अपने ब्रेवरी के लिए अवार्ड दिया गया ड्यूरिंग द काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन इन अनंतनाग, जहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई थी। राजभाषा गौरव सम्मान, ओके, ये कीर्ति चक्र के हमने अवार्ड्स देखे। सो कर्नल मनप्रीत सिंह, पोस्ट थॉमस, राइफलमैन रवि कुमार, इनको भी पोस्ट थॉमस दिया गया है। हुमायूं मुजम्मिल भट्ट, ये सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे वहाँ पर, DSP, उनको दिया गया है और ये भी पोस्ट थॉमस है। मेजर मल राम गोपाल नायडू, एंड ही इज़ ऑल्सो ऑनर्ड विद एक्सेप्शनल करेज इन मिलिट्री ऑपरेशंस। नेक्स्ट देखते हैं राजभाषा गौरव सम्मान। सो 2023-24 के लिए अवार्ड दिया गया है PSUs, जो कि लोकेटेड है विशाखापट्टनम में। इट वॉज अवॉर्डेड एट द इवेंट ऑफ द टाउन ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमिटी, विशाखापट्टनम। नेक्स्ट बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड 2024। So 15th Agriculture Leadership Awards Committee has announced that Maharashtra has won the Best Agriculture State Award. Important है, Best Agriculture State Award 2024 का किसको दिया गया है? महाराष्ट्र को। Spice Award 2024, सोपना कनिंगल, केरला, wins the Spice Award 2024. Award is instituted by ICAR and IISR, Indian Institute of Spice Research. Best Conduct of Business Regulator Award. Best Conduct of Business Regulator Award, ये किसको दिया गया है? सेबी को दिया गया है। सेबी has been given the Best Conduct of Business Regulator Award in Asia Pacific. ठीक है, सो बेस्ट कंडक्ट ऑफ एशिया पैसिफिक बिजनेस रेगुलेटर अवार्ड सेबी को दिया गया है और स्पाइस अवार्ड दिया गया है सोपना कनिंगल। बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड दिया गया है महाराष्ट्र को। सो एशिया पैसिफिक by the Asia Banker role for its enhancing regulatory framework for securities market in India in June 2024. हिंदी साहित्य भारती अवार्ड, ये कृष्ण प्रकाश, renowned as the head of Mumbai Police Elite Counter Terrorism Unit Force 1, has been honored with the prestigious annual Hindi Sahitya Bharati Award. Next is 70th Film Awards for the year 2022, तो 70वां नेशनल फिल्म अवार्ड
2022 के लिए, ये 2024 में अनाउंस किए गए थे 16 अगस्त 2024 को। याद रखिएगा 2022 के अवार्ड हैं, दिए 16 अगस्त 2024 को हैं। 70वां नेशनल फिल्म अवार्ड, 70th। सो बेस्ट फीचर फिल्म जो यहाँ पे थी, दैट वाज अ मलयालम फिल्म, अट्टम, मतलब प्ले। जैसे आपने सुना होगा ना, मोहिनी अट्टम, कृष्णट्टम। अट्टम मतलब होता है प्ले, ठीक है। मोहिनी वॉज अ अवतार ऑफ विष्णु जी, मोहिनी अवतार। तो अट्टम मतलब द प्ले रिलेटेड टू मोहिनी। सो अट्टम वर्ड जो है उसका मतलब होता है द प्ले। तो ये एक मलयालम फिल्म है, उसको दिया गया है बेस्ट फीचर फिल्म। बेस्ट डेब्यू फिल्म ऑफ अ डायरेक्टर, ये फौजा है, हरियाणवी डायरेक्टर प्रमोद कुमार जी हैं, उन्होंने दिया है। लैंग्वेज हरियाणवी थी। बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट। सो बेस्ट पॉपुलर फिल्म की कैटेगरी में आया कंतारा, कन्नड़ फिल्म थी ये। बेस्ट फीचर फिल्म प्रमोटिंग नेशनल सोशल एंड एनवायरमेंटल वैल्यूज़, ठीक है। बेस्ट फीचर फिल्म जो कि नेशनल सोशल एनवायरमेंटल वैल्यूज़ प्रमोट कर रही है वो है कच्छ एक्सप्रेस, गुजराती थी। बेस्ट डायरेक्शन ऊंचाई, ऊंचाई, बेस्ट डायरेक्शन ऊंचाई, हिंदी फिल्म है। बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल, सो बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल ये मिला है कंतारा मूवी के लिए ऋषभ शेट्टी। बेस्ट फिल्म इन AVGC, ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 जो शिवा, आई थिंक दिस इज़ द वन इन विच द लीड रोल इज़ विद अमिताभ बच्चन जी, आलिया एंड रणबीर। सो दिस हैज़ बीन गिवन बेस्ट फिल्म इन AVGC। बेस्ट एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल, देखिए 2 को मिला है, थिरुचित्रम्बलम और कच्छ एक्सप्रेस। ये दोनों फिल्म्स की जो एक्ट्रेस हैं, तमिल और गुजराती फिल्म की एक्ट्रेस हैं। तो थिरुचित्रम्बलम की एक्ट्रेस है नित्या मेनन जी, उनको दिया गया है। और कच्छ एक्सप्रेस के लिए मिला है मानसी पारेख जी को, ठीक है। मानसी पारेख जी कच्छ एक्सप्रेस के लिए, जो गुजराती फिल्म है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर पवनराज मल्होत्रा। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस ऊंचाई के लिए नीना गुप्ता जी को। बेस्ट हिंदी फिल्म, बेस्ट हिंदी फिल्म गुलमोहर है, द वन विद मनोज वाजपेयी। एंड स्पेशल मेंशंस, ओके। तो देखिए बेस्ट हिंदी फिल्म गुलमोहर हो गई। फिर से एक बार अगर हम देखें, बेस्ट एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल तमिल फिल्म के लिए नित्या मेनन जी को और कच्छ एक्सप्रेस के लिए मानसी पारेख जी को। AVGC में ब्रह्मास्त्र हो गई। बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल, ये कंतारा के में अवॉर्डी जो हैं वो है ऋषभ शेट्टी। बेस्ट डायरेक्शन इज़ ऊंचाई, हिंदी फिल्म है। नेशनल सोशल एनवायरमेंटल वैल्यूज़ को प्रमोट करने वाली जो बेस्ट फिल्म है वो है कच्छ एक्सप्रेस। देन पॉपुलर फिल्म का अवार्ड जा रहा है कंतारा को। और बेस्ट फीचर फिल्म इज़ अट्टम द प्ले। नेक्स्ट संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड्स। तो एकेडमी पुरस्कार 2022 के लिए, ओके। तो देखिए 2022 की लिस्ट अगर हम 2023 का देखते हैं। संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड्स, एकेडमी पुरस्कार फॉर द ईयर 2023। ठीक है, 2023 का हम देखते हैं। कालापिनी कोमकली हिंदुस्तानी वोकल, विनोद कुमार द्विवेदी जी हिंदुस्तानी वोकल, बॉम्बे जयश्री रामनाथ कर्नाटिक वोकल, शंकर शास्त्री जी कर्नाटिक वोकल। देन फील्ड ऑफ एक्टिविटी, उर्मा सत्यनारायण जी भरतनाट्यम, जगदीश गंगनानी कथक, मार्गी विजय कुमारन कथकली, लत्सना देवी मणिपुरी, पल्लवी कृष्ण मोहिनी अट्टम, परिष्कृत महतो छऊ। देखिए चांसेस कम होते हैं, फिर से मैं ये बोलूँगी कि क्योंकि बहुत सारे अवॉर्डीज़ हैं यहाँ पे और बहुत सारी अलग अलग फील्ड्स हैं, सो देर आर लेस चांसेस। जैसे कि आप ये देखिए, बेस्ट फीचर फिल्म प्रमोटिंग नेशनल सोशल एनवायरमेंटल वैल्यूज़, यहाँ से आने के चांसेस फिर भी, क्योंकि एक बार बेस्ट फीचर फिल्म प्रमोटिंग द वैल्यूज़ ऑफ वाटर करके कुछ एक आया था जो उस कैटेगरी में दिया गया था। समवेयर पी वैक्यूज़ में होगा, ये पुराना क्वेश्चन है।
तो इस तरह से चांसेस होते हैं, इसीलिए मैंने इसको यहाँ हाईलाइट भी किया था कच्छ एक्सप्रेस को, क्योंकि उसको 2 अवार्ड्स मिले थे, बेस्ट एक्ट्रेस का भी मिला था। सो ये पूछे जा सकते हैं। यहाँ से भी क्या होता है कि बिकॉज देर आर मैनी रेसिपियंट्स और बिकॉज देर आर मैनी कैटेगरीज ऑल्सो, देर आर मैनी फील्ड ऑफ एक्टिविटीज़, सो चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं, बिकॉज इट इज़ नॉट feasible फॉर एनी स्टूडेंट कि वो यहाँ से लेके यहाँ तक सारे ये रट पाए। ओके, सो इतना याद रखना पॉसिबली नहीं होता है। तो यहाँ पे स्मार्ट स्ट्रेटजीज भी हमको देखनी पड़ती है कि कहाँ आप पता पड़ा आप इनको रटने में पूरा दिन निकाल रहे हैं, सो दैट इज़ नॉट फिजिबल कि आप करो उसको पूरा दिन, आप या पूरा दिन इसमें निकाल रहे हो, क्वेश्चन यहाँ से एक भी नहीं आ रहा है। तो वो भी आपको PYQs इसीलिए होते हैं कि जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि भाई आपको आइडिया हो। अब जैसे हाँ ये पूछा जा सकता है कि अभी जैसे मान लीजिए किसी घराने में से किसी पर्सनैलिटी का कुछ किसी वजह से वो न्यूज़ में रहे हों, तो वो उस घराने से क्वेश्चन आ सकता है। ये भी पूछा जा सकता है कि भाई इनमें से कौन कौन से लोग कथक से रिलेटेड हैं, कौन से लोग शहनाई वादक हैं, कौन से सितार तो यहाँ से चीज़ें हो सकती हैं। तो वो हमने नाम देखने के लिए हमें पता होना चाहिए कि भाई कलिनी कालापिनी कोमकली जी हैं जो ये वोकल से, हिंदुस्तानी वोकल से रिलेटेड है। बॉम्बे जयश्री है, ये कर्नाटिक म्यूज़िक से रिलेटेड है। ये सब चीज़ें थोड़ी आपके जहन में होनी चाहिए, बट बाकी आप इतना याद नहीं रख सकते। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है और नरसिंह रोहिणी लोखंडे इन्होंने ये अवार्ड जीता है। दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन देता है। UNWSIS अवार्ड फॉर डिजास्टर रेजिलियंस टेक्नोलॉजी, सो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, the premier telecom R&D center of Government of India, was awarded UNWSIS 2024 Champion Award for the project Mobile Enabled Disaster Resilience through Cell Broadcast Emergency Alerting। ठीक है, तो ये दिया गया है आपके सेंटर ऑफ फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स C.DOT को। युवा पुरस्कार, बाल साहित्य पुरस्कार विनर्स, सो साहित्य अकेडमी अवार्ड ने 23 राइटर्स को इंक्लूडिंग द इंग्लिश राइटर के वैशाली एंड हिंदी ऑथर गौरव पांडे। ठीक है, तो टोटल 23 हैं जिसमें इंग्लिश राइटर हैं के वैशाली और हिंदी ऑथर हैं गौरव पांडे जी। इनको सिलेक्ट किया गया है, इंक्लूड किया गया है। सो संस्कृत में अभी नहीं दिया गया है, वो बाद में अवार्ड डिक्लेयर किया जाएगा। इसके अलावा बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, मैथिली, मराठी, नेपाली, तमिल, तेलुगु, उर्दू, इनमें दिया गया है। तो ये हैं युवा पुरस्कार। और सुतापा चक्रवर्ती को बंगाली में दिया गया है, इंग्लिश में दिया गया है के वैशाली को होमलेस के लिए। ओके, इनकी बुक का नाम था होमलेस, ग्रोइंग अप लेस्बियन एंड डिसलेक्सिक इन इंडिया मेमोयर। सो होमलेस से याद रखिएगा। रिंकू राठौड़ जी को गुजराती में टुटेम राजी। ओके, गौरव पांडे जी को हिंदी में दिया गया है स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी। ये इनकी एक पोइट्री है, स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी, उसके लिए। मोहम्मद अशरफ ज़िया आईने बिदेस आर्टिकल्स, ये कश्मीरी के लिए दिया गया है। रिंकी झा ऋषिका मैथिली नाड़ी घाटी सभ्यता, नदी घाटी सभ्यता सॉरी। देवीदास सौदागर उस्मान के लिए नॉवेल है इनकी मराठी। सूरज चपगैन कैनवास को क्षितिज नेपाली। लोकेश रघुरमन विष्णुवंधर तमिल है, ये शॉर्ट स्टोरीज़ हैं। रमेश कार्तिक नायक धावलो शॉर्ट स्टोरीज़ हैं तेलुगु में। I don't know about you, but I am also fed up with this. But anyways, we do not have any option right now. I will download another copy, शायद उसमें ये प्रॉब्लम ना आए।
ठीक है, तो हम लोग यहाँ थे। ठीक है, उर्दू के लिए जावेद अंबर मिशबाही स्टेपनी के लिए दिया गया, ये शॉर्ट स्टोरीज हैं। और साहित्य अकेडमी बाल साहित्य पुरस्कार भी दिए गए। देखिए यहाँ से भी चांसेस कम होते हैं। हिंदी क्या याद रखिएगा, गौरव पांडे जी हैं, इंग्लिश में के वैशाली जी हैं, मैथिली में रिंकी झा ऋषिका हैं। तो अभी जो आप उर्दू में जावेद अंबर मिसबाही जी हैं, तो ये अभी आप याद रख सकते हैं मेनली, क्योंकि यहाँ से थोड़े से चांसेस बढ़ते हैं। बिकॉज आप जो अभी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं यूपी का, बिहार का, वहाँ पे आप हिंदी साहित्य हो गया, या बिहार में आपका मैथिली साहित्य से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे आप याद रखिएगा। फिर है साहित्य अकेडमी बाल साहित्य पुरस्कार। सो ये भी सारी कैटेगरीज में दिए गए, इसमें संस्कृत में भी दिया गया है। एंड देखिए बाल साहित्य मतलब इनका भी एक एज कैटेगरी होगी, उसमें भी लोग संस्कृत में बच्चे लिख रहे हैं। दैट इज़ कमेंडेबल थिंग, बिकॉज हम लोग कहीं ना कहीं अपनी हिंदी और जो भाषाएं हैं हमारी देश की, उनसे इतर हो रहे हैं। बट पीपल आर राइटिंग दस, खासकर बच्चे लिख रहे हैं। ये बाल साहित्य बेसिकली तो बाल ही होंगे, उनके कुछ क्राइटेरिया होगा एज का, बट इफ़ दे आर राइटिंग दैट इज़ वेरी कमेंडेबल। सो संस्कृत में लिखा है हर्षदेव माधव जी ने। बुभुक्षिता काका, ये शॉर्ट स्टोरीज़ हैं। बाकी अगर हिंदी में देखें तो 51 बाल कहानियाँ देवेंद्र कुमार जी, और इंग्लिश में देखें तो नंदिनी सेनगुप्ता, द ब्लू हॉर्स एंड द अदर एनिमल्स, गेजिंग अमेजिंग एनिमल्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, और ऑलराइट, आई थिंक इसमें उर्दू लैंग्वेज में नहीं दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18th वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, सो ये दिया गया है सुबैया नलमुथु जी को। 12th विश्व हिंदी सम्मान डॉक्टर उषा ठाकुर, 12th विश्व हिंदी सम्मान डॉक्टर उषा ठाकुर जी को दिया गया है। पूर्णिमा देवी बर्मन, ये वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट हैं जो कि आसाम से हैं। सेकंड विटली गोल्ड अवार्ड इनको मिला है, कॉमनली रेफर टू एज ग्रीन ऑस्कर। विटली गोल्ड अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एक बार और लाइमलाइट में रहा है ये। और इनको इनका सेकंड विटली गोल्ड अवार्ड मिला है फॉर अ रिमार्केबल कंजर्वेशन एफर्ट्स एम्ड एट प्रोटेक्टिंग एंडेंजर्ड हरगिला ऑफ ग्रेटर एजुकेंट स्टॉक इन द वेटलैंड हैबिटेट। गुडलेप्पा हलिकरी अवार्ड, so poet and playwright Siddhalinga Patan Shetty was awarded the prestigious Gudaleppa Halikari Award. Sangeet Kalanidhi Award, so noted Carnatic vocalist and Magsaysay Award winner TM Krishna, इनको संगीत कलानिधि अवार्ड दिया गया है। 15th CIDC विश्वकर्मा अवार्ड। SJVN Limited has won 2 prestigious awards at the 15th CIDC Vishwakarma Awards instituted by Construction Industry Development Council. South Asian Person of the Year. So Avantika Vandanapu has been named as South Asian Person of the Year by Harvard University. World Literary Prize, Mamta Ji Sagar, बेंगलुरु बेस्ड कन्नड़ पोएट हैं, ये राइटर हैं, एकेडमिक एंड एक्टिविस्ट। इन्होंने जीता है वर्ल्ड लिटरेरी प्राइज फ्रॉम द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राइटर्स। वर्ल्ड लिटरेरी प्राइज किसने? ममता जी सागर। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड, सो अमिताभ बच्चन जी को दिया गया है लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। थर्ड अवार्ड है ये फॉर द रिमार्केबल डेडिकेशन टू द नेशन, इट्स पीपल एंड सोसाइटी। आर्यभट्ट अवार्ड फॉर एस्ट्रोनॉटिक्स कॉन्ट्रीब्यूशन, सो आर्यभट्ट अवार्ड दिया गया है फॉर एस्ट्रोनॉटिक कॉन्ट्रीब्यूशन। अनंत टेक्नोलॉजी फाउंडर CEO एंड चेयरमैन Pavuluru Subbarao has been conferred with the Aryabhatta Award instituted by the Aeronautical Society of India, और इनको ASI's Distinguished Fellow टाइटल भी दिया गया है। किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड? देखिए रतन टाटा जी जो रिनोन्ड इंडस्ट्रियल और फिलांथ्रोपिस्ट थे जिनका हाल ही में निधन हुआ, इनको दिया गया है बेस्ट प्रेस्टिजियस किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड इन अ प्राइवेट सेरेमनी जो कि मुंबई में हुआ था। किस इज कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, तो वहाँ से दिया गया है। चमेली देवी जैन अवार्ड, सो चमेली देवी जैन अवार्ड 2024 फॉर आउटस्टैंडिंग विमेन मीडिया पर्सन ऑफ द ईयर, ये दिया गया है ग्रीष्मा
कूथर, ये एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, एंड रितिका चोपड़ा इंडियन एक्सप्रेस के, इनको दिया गया है। नेक्स्ट है संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड फॉर द ईयर 2022-23। संगीत नाटक एकेडमी इन्होंने दिया है, द्रौपदी मुर्मू जी ने दिया है संगीत नाटक एकेडमी 2022 और 23 का 91 एमिनेंट आर्टिस्ट को। 2 जॉइंट अवार्ड्स भी हैं इन द फील्ड ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स इन द स्पेशल इन्वेस्टिचर सेरेमनी। सो ये दिया गया था मार्च में, ठीक है। अब देखिए फिर से वही है कि 91 एमिनेंट आर्टिस्ट को दिए, जितने यहाँ दिए हैं वो हम एक बार देख लेते हैं। विनायक खेड़कर गोवा इंडियन म्यूज़िक के लिए, आर विश्वेश्वरम कर्नाटका इंडियन म्यूज़िक, सुनैना हजारीलाल महाराष्ट्र से हैं ये इंडियन डांस के लिए, राजा एंड राधा रेड्डी दिल्ली इंडियन डांस जॉइंट फेलोशिप दी गई है। दुलाल रॉय आसाम से इंडियन थिएटर के लिए और डीपी सिन्हा उत्तर प्रदेश से इंडियन थिएटर के लिए। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड। फिल्म फेस्टिवल कौन सा? दादा साहेब फाल्के। अभी हमने जो देखा था वो नेशनल फिल्म फेस्टिवल था, 2022 का था, 2024 में दिए गए थे। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 ये हुआ मुंबई में, 20 फरवरी को ये हुआ। बेस्ट फिल्म इसमें जवान थी। बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स 12th फेल। बेस्ट एक्टर शाहरुख खान जवान के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस करीना कपूर जाने जा के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस रानी मुखर्जी मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए, ठीक है। बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स में करीना कपूर था और ओवरऑल बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड रानी मुखर्जी को मिला था। बेस्ट डायरेक्टर क्रिटिक्स एटली को मिला है जो जवान के थे, और बेस्ट डायरेक्टर वैसे आप देखेंगे तो एनिमल के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा। बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स में विकी कौशल सैम बहादुर का। बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर अनिरुद्ध रविचंद्र जवान। मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर विक्रांत मैसी 12th फेल के लिए। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म ओपेनहाइमर, और बेस्ट वेब सीरीज क्रिटिक्स के द्वारा रेलवे मैन। आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द फिल्म इंडस्ट्री मौसमी चैटर्जी, ठीक है, मौसमी चैटर्जी। केपीपी नाम्बियर अवार्ड, सो इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ जी को दिया गया एज अ फिगर सिनोनिमस विद इनोवेशन एंड लीडरशिप इन स्पेस टेक्नोलॉजी। लक्ष्मी नारायण इंटरनेशनल अवार्ड, ये जो अवार्ड है इट वॉज बेस्टोड टू प्यारेलाल शर्मा जी। 69th फिल्म फेयर अवार्ड्स। अब फिल्म फेयर अवार्ड अगर आप देखेंगे तो ये गिफ्ट सिटी गुजरात में हुआ। बेस्ट फिल्म 12th फेल थी इसमें। बेस्ट डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा जी फॉर 12th फेल इटसेल्फ। बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल मेल रणबीर कपूर एनिमल। बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल फीमेल आलिया भट्ट रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स इज जोरम। बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स विक्रांत मैसी। बेस्ट एक्ट्रेस रानी मुखर्जी मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए और शिफाली शाह 3 of Us के लिए। बेस्ट म्यूजिक एल्बम एनिमल के लिए। बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल भूपेंद्र बब्बल एनिमल के लिए। बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल शिल्पा राव फॉर पठान सॉन्ग। बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर तरुण डुडेजा। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया डेविड धवन जी को, ठीक, डेविड धवन जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 69th फिल्म फेयर में। बेस्ट एनवायरनमेंट ऑफिसर अवार्ड दीपा भंडारे। बेस्ट एनवायरनमेंट ऑफिसर अवार्ड जीता इन्होंने बाय वसंत दादा शुगर इंस्टीट्यूट। यूपी गौरव सम्मान, सो उत्तर प्रदेश ने अनाउंस किया प्रेस्टिजियस यूपी गौरव सम्मान अवार्ड फॉर 2 डिस्टिंग्विश्ड पर्सनैलिटीज, एमिनेंट साइंटिस्ट डॉक्टर रितु करधल एंड रिनोन्ड एंटरप्रेन्योर नवीन तिवारी। ये 2 लोगों के लिए इन्होंने यूपी गौरव सम्मान रिलीज़ किया है। सो इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये, डॉक्टर रिनू करधल और नवीन तिवारी जी। विंग्स इंडिया अवार्ड 2024, सो बैंगलोर एंड दिल्ली एयरपोर्ट्स ने जॉइंटली बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड जीता है विंग्स इंडिया अवार्ड के कैटेगरी में। पद्म अवार्ड्स अगर हम देखें तो ये अनाउंस हुए जनवरी 25, 2024 को। 1954 में ये शुरू हुए थे। की हाईलाइट्स की बात करें तो 2024 के लिए प्रेसिडेंट ने कन्फर्मेंट दिया है 132 पद्म अवार्ड्स, जिसमें 2 डुओ केसेस हैं। इन अ डुओ केस अवार्ड एक ही माना जाता है।
अवार्ड कंप्राइजेज ऑफ 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण एंड 110 पद्म श्री। ठीक है, तो 110 तो पद्मश्री अवार्ड्स हैं, उसके बाद 17 जो है विभूषण है, और 127 होगा, और 5 हैं पद्म, 5 पद्म विभूषण है, 17 पद्म भूषण है, 110 पद्मश्री है। सो टोटल हो जाते हैं आपके 132। 30 अवॉर्डीज जो थे वो वुमेन हैं, एंड द लिस्ट ऑल्सो इंक्लूड्स 8 पर्सन्स फ्रॉम कैटेगरी ऑफ फॉरनर्स। सो 30 अवॉर्डीज विमेन हैं और 8 लोग जो हैं वो कैटेगरी से हैं, फॉरनर्स की, NRI, PIO, CIN। 9 पोस्ट थॉमस हैं। कितने पोस्ट थॉमस अवार्ड हैं? 9। ठीक है, सो देखिए पद्म विभूषण जो 5 लोगों को मिला है वो देख सकते हैं हम। वैजयंती माला बाली, तमिलनाडु। श्री कोनिडेला चिरंजीवी, आंध्र प्रदेश। श्री M वेंकैया नायडू जी, आंध्र प्रदेश, पब्लिक अफेयर्स। श्री बिंदेश्वर पाठक जी, सोशल वर्कर हैं ये, बिहार से, पोस्ट थॉमस मिला है इनको। ठीक है, तो पद्म विभूषण में पोस्ट थॉमस मिला है बिंदेश्वर पाठक जी को। इनका जो सबसे सफल जो प्रोजेक्ट रहा है बिंदेश्वर पाठक जी का, वो है सुलभ, जिनको हम सुलभ टॉयलेट्स बोलते हैं, वो इन्हीं के द्वारा स्टार्ट किया गया था, एक प्रोजेक्ट था। एंड मिस पद्मा सुब्रमण्यम, आर्ट के फील्ड से, तमिलनाडु। तो ये 5 जो हैं वो पद्म विभूषण हैं। उसके अलावा 17 आपके लिए पद्म भूषण हैं। फातिमा बीवी जी, ये इनको मिला है पोस्ट थॉमस, ये इंपॉर्टेंट हैं, इनको पद्म भूषण मिला है पोस्ट थॉमस। ठीक है, सो आपको बताना है कि क्यों इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये। जब हम खासकर हम अपने जब हिस्टोरिकल चीज़ें पढ़ते हैं, PYQs में आपने इन्हें देखा होगा कि कौन है ये फातिमा बीवी जी। मिथुन चक्रवर्ती जी को मिला है पद्म भूषण। उसके अलावा ठीक है, सो प्यारेलाल शर्मा जी को मिला है आर्ट में। उषा उत्थप जी जो सिंगर हैं उनको मिला है। पद्मश्री 110 को मिला है। सो ओनली इम्पॉर्टेंट वंस आर गिवन। ओके, खलील अहमद जी, नसीम बानो जी, रोहन मनचंदा बोपन्ना जी। ओके, रोहन बोपन्ना, स्पोर्ट्स कैटेगरी। जोशना चिन्नप्पा जी, स्पोर्ट्स से, इनको भी मिला है। शर्लिट शॉपिन, योग। रामचेत चौधरी, श्री राधा कृष्णन धीमन, सुरेंद्र मोहन मिश्रा जी, पोस्ट थॉमस। श्री राधेश्याम पारिक जी, श्री नवजीवन रस्तोगी जी, श्री गोदावरी सिंह, उर्मिला श्रीवास्तव, बाबूराम यादव जी, किरण व्यास जी, रवि प्रकाश सिंह, फ्रेड नेग्रिट, ससिंद्रन मुथुविल, श्री पेरे सिल्वन फिलिजोट। तो इन लोगों को मिला है। अब देख लेते हैं साहित्य एकेडमी अवार्ड्स 2023, ये दिसंबर 2023 में अनाउंस किए गए थे। सो साहित्य एकेडमी अवार्ड्स 2023 में अगर हम देखें तो इंग्लिश लैंग्वेज में मिला है फॉर द नॉवल रेक्विएम इन राग जानकी, नॉवेल है ये, नीलम शरण गौर जी की, इंग्लिश में नीलम शरण गौर। हिंदी में मिला है संजीव जी को, मुझे पहचानो, नॉवेल के लिए संजीव। उसके बाद अगर हम देखें तो राजस्थानी के लिए गजय सिंह राजपुरोहित, पलकाती प्रीत। संस्कृत में मिला है अरुण रंजन मिश्र जी को, शून्य मेघगणम के लिए, शून्य मेघगणम पोइट्री है ये। और उर्दू में मिला है सदीक नवाब सहर जी को, राजदेव की अमराई, नॉवेल के लिए। युवा अवार्ड में इंग्लिश में अनिरुद्ध कनिसेट्टी को मिला है, हिंदी में अतुल कुमार राय जी को दिया है, उर्दू में तौसीफ बरेलवी। नेक्स्ट इज लीफ एरिक्सन ल्यूनार प्राइज। सो ये दिया गया है इसरो को, लीफ एरिक्सन ल्यूनार प्राइज।
और ये आइसलैंड का एक्सप्लोरेशन म्यूजियम है, उनके द्वारा दिया जाता है। किस लिए दिया है? चंद्रयान 3 मिशन के लिए। इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट 2023, सो ये डेनियल बैरनबॉयम और अली अबू अवाद। इंदिरा गांधी पीस प्राइज ये दिया गया है डेनियल बैरनबॉयम और अली अबू अवाद जी को। क्यों दिया गया है? फॉर देयर एफर्ट्स इन ब्रिंगिंग टुगेदर द पीपल ऑफ इज़राइल एंड अरब वर्ल्ड फॉर अ नॉन वायलेंट रेजोल्यूशन ऑफ ईरान पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इंदिरा गांधी पीस प्राइज फॉर डिसआर्मामेंट, इनका मेजर कंट्रीब्यूशन रहा डेनियल बैरनबॉयम और अली अबू अवध जी का। क्यों? क्योंकि जो लोग थे इज़राइल और अरब वर्ल्ड के, उनको साथ लाना फॉर अ नॉन वायलेंट रेजोल्यूशन ऑफ इज़राइल पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट, उसमें इन्होंने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। सो दे हैव बीन गिवन। पुष्प भारती 33rd व्यास सम्मान, ये दिया जाएगा हिंदी राइटर पुष्प भारती जी को 33rd व्यास सम्मान। ठीक है, 33वां व्यास सम्मान जो है वो किसको दिया जाएगा? पुष्प भारती जी को। यादें और यादें, इनकी बुक का नाम है यादें और यादें। अरुंधति रॉय, इनको 3rd पी गोविंद पिल्लई मेमोरियल नेशनल अवार्ड दिया गया। सुकृता पॉल, इनको 6th रविन्द्रनाथ टैगोर लिटरेरी अवार्ड दिया गया। इनकी बुक का नाम है सॉल्ट एंड पेपर सिलेक्टेड पोएम्स। सुकृता पॉल। अर्शिया सत्तार, बेंगलुरु बेस्ड राइटर एंड ट्रांसलेटर अर्शिया सत्तार was awarded and the Knight of the Order of Arts and Letters of France. शिव शंकरी, तो देखिए तमिल राइटर हैं शिव शंकरी, इनको सरस्वती सम्मान 2022 दिया गया था फॉर द बुक ऑफ मेमोयर्स सूर्य वंशमोन। 51st इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स, देखिए न्यूयॉर्क में दिया गया ये 2023 नवंबर में, लास्ट ईयर। 51st इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स। कॉमेडी के लिए दिया गया वीर दास को, उनकी नेटफ्लिक्स कॉमेडी स्पेशल वीर दास लैंडिंग एंड डेरी गर्ल सीजन 3। मेजर ध्यानचंद खेल, देखिए याद रखिएगा वीर दास। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, सो ये मिला है श्री चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और श्री रंकी रेड्डी सात्विक साईराज, दोनों को बैडमिंटन के लिए दिया गया। ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और रंकी रेड्डी सात्विक साईराज। अर्जुन अवार्ड कितने लोगों को दिया गया? 26 लोगों को दिया गया है। ठीक है, फिर देखते हैं द्रोणाचार्य अवार्ड आउटस्टैंडिंग कोचेस के लिए। सो रेगुलर कैटेगरी में रेसलिंग के लिए चेस, पैरा एथलेट्स, हॉकी और मलखम। तो जैसे आप एग्ज़ाम, मलखम कहाँ का है? एमपी का स्टेट स्पोर्ट्स। सो गणेश प्रभाकर देवरुखर। हॉकी के लिए शिवेंद्र सिंह जी को, पैरा एथलेटिक्स के लिए महावीर प्रसाद सैनी, चेस आर बी रमेश और रेसलिंग ललित कुमार जी को दिया गया। लाइफ टाइम कैटेगरी में बात करें तो ग्रेवाल गुल्फ के लिए श्री जसकीरत सिंह जी को, कबड्डी के लिए श्री भास्करन ई और जयंत कुमार पुष्पीलाल को टेबल टेनिस के लिए। ठीक, ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स, ये मंजुषा कंवर बैडमिंटन के लिए, विनीत कुमार शर्मा हॉकी और कविता सेल्वराज कबड्डी के लिए। अब देखते हैं इनलैंड फिशरीज सेक्टर में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट। इनलैंड फिशरीज सेक्टर में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट, सो यूपी is the best performing state in the inland fisheries category. 54th International Film Festival of India 2023, Best Film Endless Borders। 54th International Film Festival हुआ, Best Film Endless Borders। The Best Film Award Golden Peacock, ये दिया गया, गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया गया है ईरानियन फिल्म एंडलेस बॉर्डर्स को, डायरेक्टेड बाय अब्बास अमीनी। ठीक है, एंडलेस बॉर्डर्स। सो बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है 54th इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड में एंडलेस बॉर्डर्स को। बेस्ट एक्टर मेल पौरिया रहीमी सैन, बेस्ट एक्टर फीमेल मेलानी थेरी, स्पेशल ज्यूरी अवार्ड ऋषभ शेट्टी कंतारा, बेस्ट डायरेक्टर स्टीफन कोमनादारेव, बेस्ट
डायरेक्टर स्टीफन कोमरादेव, बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर ये रेजर आज़ाद का आया, बेस्ट वेब सीरीज़ पंचायत सीज़न 2 को मिला है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये दिया गया माइकल डगलस, जो कि वेटरन हॉलीवुड एक्टर हैं और प्रोड्यूसर हैं माइकल डगलस। 72nd 72वां एडिशन मिस यूनिवर्स पीजेंट का, तो इसमें जो विनर रहे हैं वो निकारागुआ से रहे हैं। मिस इंडिया जो यहाँ से जिन्होंने रिप्रेजेंट किया था इंडिया को वो थी श्वेता शारदा। टॉप 20 कंटेस्टेंट में उनको कॉल ऑफ किया गया था। नेक्स्ट 2023 ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज़, सो इंडिया बॉर्न ऑथर नंदिनी दास जी ने ये जीता है। 2023 ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज़। चैम्पियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2023, सो ये अनाउंस किया यूनेप ने, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, पॉलिसी लीडरशिप कैटेगरी मेयर जोसफिना फिलीपींस। इंस्पिरेशन एंड एक्शन कैटेगरी में एलन मैक अर्थूर फाउंडेशन यूके। अब देखिए इतना तो नहीं याद रखना है आपको, अनाउंस कौन कर रहा है, यूनेप अनाउंस करता है। पॉलिसी लीडर कैटेगरी हो गया, फिर इंस्पिरेशन एक्शन कैटेगरी है, एंटरप्रेन्योर विजन कैटेगरी है, साइंस एंड इनोवेशन है, तो हर चीज़ में अलग अलग मिला है। ग्लोबल इंडियन अवार्ड, ग्लोबल इंडियन अवार्ड दिया गया सुधा मूर्ति जी को, और इसको कनाडा इंडिया फाउंडेशन देता है। बाल साहित्य पुरस्कार सुधा मूर्ति जी को दिया है। ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज, बिकॉज सुधा मूर्ति जी बहुत बुक्स लिखी है इन्होंने बच्चों के लिए खासकर। रक्षा बहन प्रहलाद्रो दवे गुजराती में, हिंदी में सूर्यनाथ सिंह कौतुक ऐप, और ओल कतरा झोल कतरा ये पोइट्री है, अक्षय आनंद सनी मैथिली को। ठीक है, सो हिंदी में मिला है सूर्यनाथ सिंह जी को कौतुक ऐप, शॉर्ट स्टोरीज हैं ये। अब देखते हैं सरस्वती सम्मान, ये तमिल राइटर शिव शंकरी जी को दिया गया था सूर्यवंशम के लिए। 53rd दादा साहेब फाल्के 2021 का वहीदा रहमान जी को मिला था, अक्टूबर 2023 में वहीदा रहमान जी को। नॉर्मन बॉरलॉग फील्ड अवार्ड ये स्वाति नायक जी को दिया गया, वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन देता है। ग्रीन रेलवे स्टेशन अवार्ड ये विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को मिला है इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की तरफ से। 58th ज्ञानपीठ अवार्ड ये अनाउंस किया गया फॉर द ईयर 2023। 2 एमिनेंट राइटर्स जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य संस्कृत के लिए और फेमस लिरिसिस्ट गुलजार उर्दू के लिए। सेकेंड टाइम दिया गया है संस्कृत लैंग्वेज में फॉर द 5th टाइम फॉर उर्दू लैंग्वेज। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार फ्यू विनर्स लिस्ट, सो देखिए ब्रेवरी में ये आदित्य विजय ब्रह्मणे जी को दिया गया, पोस्ट थॉमस उनको मिला है, आदित्य विजय ब्रह्मणे। ठीक है, फिर सोशल सर्विसेज में मध्य प्रदेश से अवनीश तिवारी जी को, राजस्थान से साइंस टेक के लिए आर्यन सिंह जी को, उत्तर प्रदेश से स्पोर्ट्स के लिए आदित्य यादव जी को। देखिए इतना नहीं पूछते आप, जैसे ये हैं कुछ आप इनको याद रखिए, यहाँ से आ सकती हैं चीज़ें। उसके बाद नॉर्मन बॉरलॉग हो गया, ग्रीन रेलवे स्टेशन विजयवाड़ा हो गया, सरस्वती सम्मान, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, तो ये आपके हो गए नेशनल अवार्ड। अब हम देखेंगे इंटरनेशनल अवार्ड्स। सो इंटरनेशनल अवार्ड हम दूसरे वीडियो में कंप्लीट करेंगे, यहाँ पर भी बहुत सारे अवार्ड्स दिए गए हैं इंटरनेशनल फील्ड में, सो वी विल कंप्लीट दैट। उसके बाद हम ऑर्गेनाइजेशंस पे आएंगे। ठीक है, सो वी विल स्टार्ट विद इंटरनेशनल अवार्ड्स इन द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।